प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है भाषा के विविध रूप प्रयोग के आधार पर। सर्वप्रथम, सामान्य बोलचाल की भाषा किसी भी समाज में रोज़मर्रा के रूप में प्रयुक्त होने वाली सामान्य भाषा होती है। यह प्राय संपर्क भाषा का काम करती है। यह अपनी विभिन्न भाषिक इकाइयों, शब्दावली और व्याकरणिकता के आधार पर अपनी पहचान बनाती है। साहित्यिक भाषा यह भाषा का वह आदर्श रूप होता है जिसका प्रयोग साहित्य रचना, शिक्षा आदि में होता है। यह प्राय परिनिष्ठित होती है, किंतु साहित्यिक भाषा कभी कभी सामान्य भाषा के नियमों को तोड़ती है। विशिष्ट चयन संयोजन से यह विशिष्ट भाषा बन जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन आदि भाषाएं साहित्यिक भाषा के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। व्यावसायिक भाषा यह भाषा व्यापार में प्रयुक्त होने के कारण व्यावसायिक भाषा कहलाती है। यह प्राय औपचारिक एवं अनौपचारिक और तकनीकी या अर्ध तकनीकी होती है। यह लिखित और मौखिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। इसकी व्यवसाय या व्यापार संबंधी अपनी विशिष्ट शब्दावली और संरचना होती है। कार्यालयीय भाषा इस भाषा का प्रयोग कार्यालयों, निकायों, कंपनियों, प्रशासन आदि में होता है। यह सामान्य भाषा पर आधारित तो होती है, लेकिन शब्दावली तथा संरचना में अंतर मिल सकता है। यह तकनीकी या अर्ध तकनीकी होती है, इसलिए यह प्राय औपचारिक शैली में लिखी जाती है। इसके मौखिक रूप के स्थान पर लिखित रूप का अधिक प्रयोग होता है। राजभाषा यह सरकार और जनता के बीच प्रयुक्त होने वाली भाषा है। यह प्राय परिनिष्ठित और मानक होती है। यह देश में अधिक बोले जाने वाली भाषा होती है। इसमें विषयानुसार शब्दावली और संरचना का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग प्राय सरकारी मंत्रालयों, कार्यालयों, कंपनियों, नियमों, निकायों, संसद आदि में होता है, ताकि जनता के साथ संबंध बनाया जा सके। इसे सर्वकार्य सुलभ बनाने के लिए इस शब्दावली में उपयुक्त चयन करने की भी सुविधा रहती है। देश में प्रयुक्त अन्य भाषाओं की अपेक्षा इसका प्राय प्रमुख स्थान रहता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रतीक राष्ट्रभाषा होती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर गौरवमय स्थान प्राप्त होता है, जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का होता है। वास्तव में राष्ट्रभाषा का संबंध और राष्ट्रीय चेतना से होता है, और राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी होती है। इसमें अपने देश की महान परंपरा और सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता जागृत होती है। राष्ट्रभाषा राजभाषा हो सकती है, लेकिन राजभाषा राष्ट्रभाषा भी हो ये आवश्यक नहीं। भारत में अधिकतर भाषाओं का गौरवमय इतिहास रहा है, इसलिए बहुभाषी भारत में इनको राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। गुप्त भाषा यह भाषा किसी विशेष वर्ग या समूह या संप्रदाय में प्रयुक्त होती है, जिसे उसी वर्ग के लोग समझ सकें। इसे वर्ग भाषा या चोर भाषा भी कहते हैं। इसकी सीमा भौगोलिक नहीं होती। वस्तुतः यह भाषा सेना, डकैतों या चोरों द्वारा प्रयुक्त होती है। इसे कूट भाषा भी कह सकते हैं, जो गोपनीय और मनोरंजन के लिए प्रयुक्त होती है। यह वस्तुतः अंतरंग वर्ग की भाषा है। मृत भाषा जिस भाषा का प्रयोग भूतकाल में जीवंत भाषा के रूप में होता रहा हो, जिसका विपुल साहित्य भंडार भी हो और जिसका प्रयोग राजकाज में भी हो, किंतु वर्तमान काल में यदि जिसका व्यवहार सामाजिक दृष्टि से
न हो रहा हो अथवा उसका प्रयोग बहुत ही सीमित हो रहा हो तो उसे मृत भाषा कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं हिब्रू भाषा का। एक समय में हिब्रू भाषा बिल्कुल मृतप्राय थी, लेकिन जैसे ही इज़राइल बना उन्होंने उन्होंने हिब्रू भाषा को राष्ट्रीय भाषा चुना और आज हम देख सकते हैं कि इज़राइल दुनिया के सबसे उन्नतशील देशों में है। वर्तमान में इस भाषा का अस्तित्व परंपरा, धर्म, संस्कृति को सुरक्षित रखने की दृष्टि से होता है। ये एक प्रकार से पुस्तकालय भाषा का रूप ले लेती है। ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, हिब्रू आदि भाषाओं का कभी अत्यधिक प्रयोग होता था, किंतु अब इनका प्रयोग अति सीमित संदर्भ में हो रहा है। धन्यवाद।